जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। वर्तमान उम्र आपकी है 25 वर्ष। आप लड़की हैं और आप अपने विवाह के संबंध में जानना चाहती हैं क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर यहाँ पर नहीं चल पा रहा है। आखिर ये चीज़ें कब सुधरेंगी और आगे ये चीज़ें बेहतर जाएंगी या नहीं, इसके संबंध में शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले आपके लेफ्ट पाम को एनालाइज करेंगे। इसके द्वारा आपकी डेस्टिनी के विषय में जानेंगे, यानी कि प्रारब्ध। तत्पश्चात आपकी दूसरी हथेली में जाएंगे और वहां से वर्तमान कर्म आधारित जीवन के संबंध में हम जानेंगे। मणिबंध की रेखाएं जैसा कि जितनी यहाँ पर दृष्टिगोचर है और दूसरी जो तस्वीरें आपने भेजी थी उसके आधार पे जो यहाँ पे हम बता सकते हैं। प्रथम रेखा की स्थिति आपके लिए अभी ठीक है। अप टू 52-53 ईयर्स तक ये चीजें बेहतर गति से जा रही है। उसके बाद आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान देना है। सुख की स्थिति यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर है, तो सुख की कामना फिलहाल बहुत बेहतर तरीके से आपके जीवन में आप नहीं कर सकती, लेकिन धन की स्थिति आपके जीवन में यहाँ पर सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको अभी आने वाले समय में थोड़ा ध्यान देना होगा, खासकर बैकबोन और पेट से संबंधित कुछ समस्याएं आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती है। इसके अलावा सरदर्द, हेडेक जैसी चीजें आपको रोजमर्रा के जीवन में यहाँ पर महसूस होंगी। इन सब मामलों में सुधार के लिए आप कुछ न कुछ ध्यान किया करें और योगा वगैरह आपको अपने नित्य जीवन में इसे उतारने की जरूरत पड़ेगी। अब चलिए ऊपर के क्षेत्र में चलते हैं और वहां से जानते हैं कि बाकी जो यहाँ पे पर्वत क्षेत्र है और रेखाएं किस स्थिति को दर्शाने का काम कर रही है। सबसे पहले गुरु के इस क्षेत्र को ले लेंगे, जुपिटर को। जुपिटर से पहले आप देखेंगे कि जो यहाँ पे तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर, उसके ऊपर एक सामान्य सा एक कोण जैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर कोण का स्थिति बनना आपके हित में नहीं होता। कई बार अगर आप सुपर नेचुरल चीजें मानते हो तो ऐसी स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति के ऊपर जो एक प्रभाव होता है ऊर्जा का, वो अत्यधिक है। नकारात्मक सकारात्मक दोनों रूप में आपके ऊपर प्रभावित होती है। यहाँ के मामले में करें तो ये अत्यधिक सकारात्मक रूप से आपके जीवन को प्रभावित करने का काम करती है और किसी भी प्रकार के बड़े अनिष्ट से आपको बचाने का कार्य करती है। चाहे आपके पितर हो या आपके माता पिता हो, जीवित हो, या जो आपके जिन्हें आप देवता, गृह देवता वगैरह मानते हैं, उनका सबका आशीर्वाद यहाँ पर निश्चित तौर पे जातक के ऊपर प्रभावी होता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक अच्छी चीजों का एक दूसरा पहलू भी होता है, तो वहीं पे अगर यहाँ देखें तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति कई बार कंप्रोमाइज वगैरह जैसी चीजें नहीं जानता। व्यक्ति बिल्कुल कड़ा हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। वो अगर सत्य बोलेगा तो बस सत्य ही उसे सुनना पसंद है किसी भी प्रकार से, क्योंकि देखो लाइफ में न क्या होता है कि लचीलापन बहुत आवश्यक है। आप खुद भी अपने जीवन में देखेंगे तो आप हमेशा एक जैसी स्थिति में नहीं होते। आप भी जीवन में कई बार उम्मीद करते हैं कि दूसरा आपकी गलतियों को थोड़ा सा अवॉइड करे, कई बार सामने वाला भी उम्मीद करता है। जैसा कि कहा जाता है मानव गलतियों का पुतला है, तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में कई बार आती है। लेकिन जब कई बार हम छोटी छोटी बातों को बिल्कुल अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और ऐसा महसूस करने लगते हैं कि इसके अलावा जीवन में और कोई मुद्दा ही नहीं है और उसे तिल का ताल बनाने की कोशिश करते हैं, तो चीजें हमारे लिए मुश्किल होती चली जाती है। जैसा कि कई बार कहा गया है कि अगर बात जरूरी है तो फिर रिश्ता त्याग दो, अगर रिश्ता जरूरी है तो बातों को इग्नोर करो। तो कई बार हमें इन चीजों को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आपकी छोटी छोटी समस्याएं बड़े बड़े दुर्घटनाओं का कारण हमारे जीवन में बनती चली जाती है। तो यहाँ की जो स्थिति है ये आपको वसूलों का बहुत ही दृढ़ बनाने का काम करती है। आप नीति नियम से चलने वाले लोग होते चले जाते हैं और ये स्थिति कई बार आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण भी बनता है। जैसा कि आप जानते हैं सत्य का रास्ता आसान नहीं होता, तो कई बार हमें चीजों को सही तरीके से मेंटेन करते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो जब भी ऐसी स्थिति यहाँ पर हो जाए तो आपको अपने आप यानी कि अंतर्मुखी होना भी परम आवश्यक हो जाता है। यानी जितना बाहर देखते हैं, महसूस करते हैं, उतना ही खुद के अंदर भी देखना चाहिए व्यक्ति को ऐसी स्थिति में। दूसरा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो पाएंगे कि सामान्य किसी भी हथेली के मुकाबले आपका गुरु का जो क्षेत्र है बाहर की तरफ झुका हुआ है, जबकि ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि ये चीजें अंदर की तरफ होती है। लेकिन इनके बाहर की तरफ झुकने से क्या हो जाता है कि ये आपके अंदर धार्मिकता को भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देने का काम करता है, धैर्य को भी कई बार आपको आपके अंदर काफी बढ़ा देने का काम करता है, मुश्किल परिस्थितियों से भी, चुनौतियों से भी जूझने की शक्ति और जज्बा आपको देने का ये काम करता है। साथ ही व्यापक रूप से सोचने की जो आपकी प्रतिभा है उसमें और भी ज्यादा यहाँ पर निखार आता चला जाता है। लेकिन
ऐसी स्थिति में जीवन में जो एक शांति चाहिए वो प्राप्त करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता चला जाता है। जैसे कि पूर्व में जो मैंने बताया उससे स्पष्ट है कि किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करने का काम करता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी आपके गार्जियन हैं, जो भी आपके बड़े लोग हैं, वो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। और साथ ही गृह के जो देवता है यानी कुल देवता कुल देवी, उनका किसी भी प्रकार से कुछ भी गलती उनके साथ नहीं होनी चाहिए। विधिवत पूजा पाठ होनी चाहिए, विधिवत जो भी प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर समस्याएं आपके लिए बढ़ती चली जाती है। ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर गुरुवार का व्रत करना चाहिए। व्रत कथा पान प्रसाद जो कुछ भी है वो सही तरीके से करना चाहिए और पूरे दिन उपवास करके संध्या के समय जो है कुछ अल्पाहार ग्रहण करना चाहिए, पूर्ण सात्विक आहार। इसके अलावा पुखराज भी आप धारण कर सकती हैं। और ये जो अंगूठी है अगर ये गोल्ड की है तो इसे इस उंगली में धारण आप इंडेक्स फिंगर में कर ले हुए तर्जनी में, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर नतीजे देने का काम करेगा। कोशिश करें कि काले वस्त्रों से हमेशा दूर रहें, हरे वस्त्रों से भी हमेशा दूर रहें, सफ़ेद वस्त्रों से भी हमेशा दूर रहें, पीले वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, पिंक का प्रयोग कर सकते हैं और बाकी जो अन्य कलर हैं उसका। लेकिन हरा, उजला और काला ये तीनों आप नहीं पहने तो अच्छा है। खासकर विवाहित स्त्रियां अगर मुख्य रूप से बुध आपके हरा के लिए तो चलो बुध की स्थिति है, लेकिन बाकी काला और उजला ये दोनों वस्त्र जितना ज़्यादा अवॉइड हर एक स्त्रियां करें उतना उनके लिए बेहतर माना गया है। इसके अलावा ठीक इस सामने से ही अगर आप देखेंगे तो आपके अंगूठे के इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी लकीरों का होना है निश्चित तौर पे आपके लिए परेशानियों का कारण बनता चला जाता है। ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा करता है, आपको हर हमेशा कुछ न कुछ सोचने को विवश करता है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग खाली नहीं रह पाता, कुछ न कुछ हमेशा उसमें चल ही रहा होता है और ज़्यादा सोचना हमेशा आपके लिए परेशानियों को बढ़ाने का ही काम करता है। ये आपको गहराई तक सोचने की क्षमता तो प्रदान करता है, लेकिन इस गहराई के चक्कर में आप इतने नीचे चले जाते हैं कि सामान्य भूमि पर मौजूद न रिश्ते न लोग न विचार कुछ सुनाई ही नहीं देते। तो इस मामले में व्यक्ति को थोड़ा ऊपर ही रहना उनके लिए श्रेयस्कर है। तो दिमाग को थोड़ा सा शांत रखें। कैसे रख सकते हैं? इसके लिए जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, योगा करें, ध्यान करें, ये आपको इसमें काफी मदद करेगा और ये आप कर सकती हैं। इतना आपके अंदर सामर्थ्य है, धैर्य है कि ये कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें। और बाकी जो गुरु की यहाँ की स्थिति है, गौ की सेवा करना आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। घर में अगर छोटी बच्ची हो तो उसे पायल पहना दें, उनके लिए अच्छा रहेगा। और कुछ स्वर्ण का कान में इयररिंग्स वगैरह कुछ अगर आप उन्हें देते हैं तो ये भी आपके लिए अत्यंत बेहतर फल देने का यहाँ पर काम करता है। दूसरा बात करेंगे, उससे पहले देखो इस क्षेत्र में ही अगर आप पाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक छोटे क्रॉस की स्थिति बन रही है आपकी हृदय रेखा से बिल्कुल आपस में मिलते हुए। ऐसी स्थिति का मिलना यहाँ पर आपके हित में है, क्योंकि इससे आपको जीविकोपार्जन हेतु आप खुद ही उद्यम कर सकते हैं, यानी खुद ही काम कर सकते हैं और बेहतर रूप से अपने परिवार का परवरिश कर पाने में आप सक्षम होते चले जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा उम्र में आपको प्राप्त होगी, लेकिन उसके पूरे चांसेस हैं। तो उसके लिए तैयारी करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और किसी की सिफारिश से आपको चीज़ें मिल सकती हैं, तो इसका भी ध्यान रखना कि कोई सामने से अगर ऑफर दे तो उसे ठुकराए नहीं। दूसरा, अगर हम बात करें आपके शनि के क्षेत्र की, तो यहाँ की स्थिति आपके हक में ज़्यादा नहीं है। तो इस कारण क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के मानसिक तनाव की स्थिति आपके जीवन में यहाँ पर बनी रहेगी, इमोशनल ब्रेकडाउन की स्थिति बनी रहेगी, बाल झड़ना वगैरह की समस्या रहेगी, हड्डी से संबंधित समस्या, क्योंकि सूर्य का भी यहाँ पर वैसी ही दशा है। तो थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ पर आपके लिए लगातार बनी रहने का यहाँ पर काम करेगी। आर्थिक संकट बार बार जीवन को मतलब आपके जो वसूल है उससे आगे पीछे धकेलने की कोशिश यहाँ पर करेगी। तो इस मामले में जो आपके वसूल है उससे और भी बेहतर करने की ज़रूरत है, उस पर टिके रहने की आपको ज़रूरत होगी। या जीवन को बेहतर गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ा चीज़ों को अवॉइड करना सीखना चाहिए आपको, और वो पड़ेगा। इसके अलावा सूर्य की स्थिति देखो तो यहाँ पर एक ग्रहण योग की स्थिति बन पड़ी है, जिसके कारण क्या होगा कि जो भी लड़ाई आप लड़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा सफलता के योग यहाँ पर आपके लिए नहीं बनेंगे। तो आपके लिए चीज़ें यहाँ पर मुश्किल होती चली जाएगी। और रिश्ते को अगर आप चाहेंगे कि ऐसे ही हम सूरत हाल में संभाल लें तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। जैसे कि मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि आपको
थोड़ा सा लचीला होना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें उतनी खराब नहीं है जितना आपने यहाँ पे महसूस किया है। ठीक है, आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। कई बार जीवन में भटकाव आ जाता है, आप किसी भी पक्ष में आ सकता है, वो स्त्री हो पुरुष हो, आपके कोई भी पार्टनर ऐसी तरफ बढ़ सकता है, लेकिन चीज़ें फिर संभल भी सकती हैं। तो इस मामले में हमें पूरी कोशिश निश्चित तौर पे करनी चाहिए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हमें तब तक अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए जब तक एक भी मार्ग कहीं बच जाता हो। ठीक है, तो मतलब अगर एक दरवाजे बंद होते हैं ना सुलह के, तो 99 और खुले होते हैं। तो 99 को भी हमें देखना चाहिए। जब सब खत्म हो जाए उसके बाद हमें किसी नतीजे के बारे में या उसके आगे उपाय के बारे में यहाँ पर सोचना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं। कई बार आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि नहीं, सामने वाला आ रहा है, सामने वाला हार गया, उसके अंदर ऐसा है, उसे ज़रूरत पड़ गई, तो मतलब थोड़ा सा हंस लेगा, थोड़ा सा टेढ़ा होके चलेगा, थोड़ा सा गुमान में रहेगा। ये सब जो है ना, ये मतलब बचकाना हरकतें होती हैं, कहीं ना कहीं बेवकूफ़ियत इसमें नज़र आती है। तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समय के साथ जो है ना, जब अनुभव होगा, ज्ञान होगा, तो सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि कौन हारा कौन जीता। इसलिए हमें चीज़ों को बेहतर करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके साथ आपका तो जीवन है ही, साथ ही बच्चों का भी जीवन जुड़ा होता है। मैं नहीं बोलता कि नहीं चलो बच्चों के कारण नहीं, कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिविजुअली, आपका अपना भी जो है जीवन है, आपका अपना भी अस्तित्व है, तो उसे किसी भी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता। किसी कारणवश या किसी कारण से या किसी मजबूरी में हमने कर लिया, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी जो अस्तित्व है उसका भी गुमान होना चाहिए लोगों को, और उस तरीके से भी व्यक्ति को सोचना चाहिए। लेकिन अगर सांसारिक तौर पर देखें तो निश्चित तौर पे हमें रिश्तों को मौका देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति आपके लिए यहाँ पर अच्छी रहेगी। अन्यथा सूर्य की तरफ से अपमान के योग काफ़ी जीवन में है, तो रास्ते पथरीले हैं, तो काफ़ी संभल के चढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बुध की स्थिति यहाँ पर ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो किसी और की बातों में ना आए। लोग भड़काने में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे, और गलत सूरत दिखाने में भी पीछे नहीं रहेंगे। तो इस मामले में काफी ध्यान देना है। अलगाव की स्थिति निश्चित तौर पे बनी हुई है। अगले 3 वर्ष तक आपको इसी प्रकार के अलगाव की स्थिति दिख सकती है। हालांकि रिश्ते कभी पूरी तरीके से अलग नहीं होंगे, और 2027 अक्टूबर के बाद की जो स्थिति है उसमें आपस में फिर मिलाप के योग आपके लिए यहाँ पर निश्चित तौर पे बन रहे हैं। एक बात स्पष्ट मैं बता देता हूँ कि अलगाव कभी नहीं होगा, किसी भी तरीके से यहाँ पर होने के चांसेस नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को पोलाइटली आगे लेके चलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन में आप महसूस करें ना कि अलगाव होने के बाद कितनी ज़्यादा भावनात्मक तौर पे ये आपके जीवन को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, दूसरा हृदय रेखा की यहाँ पे बात करेंगे। हृदय रेखा में बहुत आघात हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आघात यहाँ पे चल रहे हैं, बार बार चीज़ें खराब हो रही हैं, बार बार उन्हें संभाला जा रहा है, फिर भी चीज़ें खराब हो रही हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके चीज़ें फिर स्मूथ हो जा रही है। हमें पता है कि फाइनली वही होना है, तो क्यों ना हम शुरुआत से ही दोनों को कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए, ताकि एक बुरा समय जो कि और हमें ज़्यादा मजबूरी की तरफ ले जाएगा, उससे हम निकल सकें और सही ज्ञान के साथ आगे अपने जीवन को बढ़ा सकें। दूसरा, अगर हम देखें यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति को, तो ये शुरुआत से थोड़ी झंझटों के साथ चल रही थी, लेकिन आगे बहुत ही बेहतरीन गति से आगे की तरफ बढ़ रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन मंगल पर जो सीधी खड़ी लकीरों की स्थिति ऊपर तक है, ये अच्छा नहीं है। ये बार बार आंदोलित करती है, बार बार उत्तेजना पैदा करती है, बार बार खून खौलाने का काम करती है। तो इससे बचना पड़ेगा, इसे अवॉइड करना पड़ेगा, इसे नज़रअंदाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें आपके लिए परेशानियों को बढ़ाएगी। पिता का घर कभी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने लिए ही एकला चलो वाली नीति के साथ आगे बढ़ने में आपके लिए यहाँ पर भलाई के योग रहेंगे। दूसरा, मैं बात करूँ आपके शुक्र के क्षेत्र की, तो यहाँ की स्थिति अच्छी है। भगवान शिव की पूजा किया करें, और जीवन में जो बाकी सुविधाएं हैं वो सब यहाँ पर अमूमन जातक को यहाँ पर प्राप्त होती चली जाएगी। ज़्यादा यहाँ पर समस्या उन चीज़ों की नहीं है। मानसिक अशांति लगातार जातक के जीवन में यहाँ पर बनी रहेगी। कभी भी किसी प्रकार के नशापान का और बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा जैसी स्थिति से हमेशा बचना पड़ेगा। सेल्स रिलेटेड कोई एक काम अगर आप कर रहे हैं तो उनसे बचे, और बहुत ज़्यादा बेहतर आपको नतीजे देने वाला यहाँ पर नहीं है। दूसरे देखें तो केतु के क्षेत्र में जो आधा अधूरा मत्स्य चिन्ह की स्थिति है, कई बार
बार चीज़ें पूर्ण न होवे तो बड़ी खतरनाक हो जाती है। तो यहाँ की जो आधी स्थिति है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि बड़ा स्पेस छोड़ रही है केतु के इस क्षेत्र के लिए। तो ये आपको एक बार में कई प्रकार के भटकाव वाले विचारों को दे सकती है। तो इस मामले में आपको काफ़ी संभल के आगे बढ़ने की जरूरत है। थोड़ा बाहर निकला करे, घुमा फिरा करे, आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य रेखा की स्थिति अत्यंत कमजोर है, तो जब तक जॉब यहाँ पर न लग जाए तब तक जितना हो सके पैसों को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए और कम से कम खर्चों में जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। बिजनेस कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं करना है। स्वास्थ्य का लगातार ध्यान यहाँ पर बनाए रखने की जरूरत है। रक्त विकार के योग भी यहाँ पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फूड पॉइजनिंग वगैरह जैसी समस्याएं यहाँ पर आ सकती है। साथ ही विटामिन्स की कमी अगर आप चेक करावें तो आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा है, तो इस मामले में थोड़ा सा देख लें, अच्छा रहेगा। दूसरा, आपके इस मध्य के क्षेत्र की जो स्थिति है इसमें कई सारे लकीरें आप देख सकते हैं, लेकिन सारी लकीरें अधूरी ही यहाँ पर बनी हुई हैं, और जिस कारण इसका फल भी उसी प्रकार से आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने का काम नहीं कर रहा है, न ही अच्छा न ही बुरा। सारी रेखाएं एक ही प्रकार से चीज़ों को बस संभाल के चली जा रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मन में ही रखती हैं आप, उसे कई बार शेयर नहीं करती, तो उसे थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, मन को भी हल्का करेगा और जवाब भी देगा। क्योंकि जब सवाल और जवाब दोनों हम खुद ही सोचने लगते हैं तो फिर हमारी किस्मत की बैंड बजने से कोई नहीं रोक सकता, तो इसका ध्यान रखें। विवाह में निश्चित तौर पर जल्दीबाजी की गई है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए था। ये विवाह 27 वर्ष से पहले होनी ही नहीं चाहिए थी। खैर, अब हम अगर नीचे देखें तो सूर्य की, देखो सूर्य की एक चीज यहाँ पे गौर करना, आम व्यूअर्स भी, कि जब भी इस क्षेत्र में यहाँ पे चीजें बढ़ जाती है ना, ये कई बार आपके गुस्से को कई ज्यादा बढ़ा देती है, आपके अंदर अग्नि को हमेशा प्रज्वलित रख के करने का काम करती है, आपकी समझदारी को भी कई बार ये मौका देती है, बढ़ाती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में अगर सामने कोई मूर्ख आ जाए तो फिर आप आपा खोने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति को ये बढ़ाता है। तो जहां तक हो सके हमें थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा साधना योगा किया करे, वो आपकी काफी मदद करेगा। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे आपस में कोई रेखा एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, इसका जुड़ा न होना हमारे हित में नहीं होता। इस कारण क्या होता है कि काफी ऊर्जा हमारी व्यय होती है, जिसमें कि चाहे वो बोलने से हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो शरीर का हो, किसी न किसी प्रकार से ऊर्जा का ह्रास यहाँ पर लगातार बना रहता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार जीवन में आपकी, लगभग चौथी बार मैं बोल चुका हूँ, लगातार ध्यान रखने की जरूरत है। फिर चलते हैं आपकी दाहिनी हथेली पर, वहां से जानते हैं वर्तमान में आप किस तरीके से लाइफ को आगे बढ़ा रही हैं। दाहिनी हथेली की बात करते हैं तो सबसे पहले मणिबंध की रेखा की स्थिति के यहाँ पे आकलन करेंगे। प्रथम रेखा बिल्कुल उसी प्रकार से जा रही है, लेकिन थोड़ी सी अलग प्रकृति यहाँ पर दिखाने का काम कर रही है। स्वास्थ्य की और धन की रेखा एक साथ यहाँ पे बट रही है, साथ ही सुख की रेखा को भी इसने अपने आप में समाहित कर रखा है। ऐसी स्थिति दिखाती है जब व्यक्ति का मन शांत होगा तो व्यक्ति के अंदर धन भी होगा, सुख की स्थिति भी जातक के जीवन में बनी रहेगी। आफ्टर 53 चीजें आपके कंट्रोल में यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। चलो, उसके बाद आपकी जीवन रेखा की स्थिति यहाँ पर सही तरीके से जा रही है। मत्स्य चिन्ह भी यहाँ पे लगभग पूरा 99% तक यहाँ पे बना हुआ है, जिस कारण उसके बहुत ज्यादा कुप्रभाव आपके जीवन में अभी नहीं दिख रहे हैं, जो कि आपके प्रारब्ध में थी। लेकिन शुक्र की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर है, इस कारण विभिन्न प्रकार के जो सांसारिक सुख है उसमें आप यहाँ पर कमी महसूस भी कर रही हैं, और वो चीजें आपके साथ लगी भी रहने वाली हैं। तो इस मामले में जरा व्यक्ति को ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा रात तक जागना आपके हित में कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। इस मामले में जितना हो सके सुबह सवेरे उठें और जल्दी सो जाएं तो आपके हित में रहेगा। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति जो यहाँ पे आपके लिए बनी हुई है, चांदी का जो सामान है, चाहे वो पायल हो, चाहे वो ईयरिंग्स हो, पिन हो, कुछ भी हो, तो चांदी का अगर आप यूज करें ज़्यादा तो आपके लिए अच्छा है। सिर्फ तर्जनी उंगली में आपको सोने का यहाँ पे यूज करना है। वस्त्र आपको पीले ही यूज करने हैं, लेकिन चांदी का बाकी सामान, खासकर कान नाक में तो छोड़ दो, कमर के निचले वाले हिस्से में अगर वो जितना ज्यादा आप यूज करेंगे चांदी का, और हमेशा यूज करेंगे, आपके हक में उतना ज्यादा यहाँ पर रहेगा। ठीक है। बेटी होने के बाद जीवन में यहाँ पर कुछ सुंदर योग आपके लिए बनते चले जाएंगे। दूसरे, मस्तिष्क रेखा आपकी वर्तमान हथेली में सही नहीं जा रही है, यानी कि हो सकता है कि कुछ सलाहकार आपको बेहतर न मिले हो, जो कि आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पे बन जाती है। निश्चित तौर पे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अकेले यहाँ पर दोषी होते हैं। मैक्सिमम ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें दूसरे पक्ष से भी कई बार समस्याएं यहाँ पर देखी गई है, तो आप चूंकि वसूल पे चलने वाले हैं तो इससे सीधा जाहिर होता है कि यहाँ पे व्यक्ति गलत नहीं है, सामने वाले की तरफ से ही चीजें आ रही हैं। लेकिन
फिर से वही बात आ जाती है कि अगर हमारा कोई एक अंग खराब हो जाता है या कुछ होता है तो हम भरसक कोशिश करते हैं उसे ठीक करने की, काट के फेंकने से पहले। तो इसी प्रकार से हमें जीवन में जब कुछ चुनौतियां मिले तो हमें उसी प्रकार से उससे निपटना चाहिए, न कि वो चुनौती हमें कुछ और बना देवे। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि उस चुनौती को हम ठीक कर लेवें। तो आपके हथेली में एक चीज़ तो स्पष्ट है कि आप चाहें तो उसे 24 घंटे के अंदर बेहतर कर सकती हैं और हमेशा बेहतर बना के रख सकती हैं। इसमें भी कहीं से कोई दोष की स्थिति नहीं है। हालांकि कुछ दोष हैं जो कि जन्मजात आपके जीवन में थे, आपकी कुंडली का यहाँ पर निश्चित तौर पर आकलन किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दोष ऐसे हैं जो कि हमारे साथ जुड़े होते हैं, चाहे वो हमारे जन्म के कुछ समय पश्चात किन्हीं खास ऊर्जा के द्वारा हुआ हो या जन्म से पूर्व ही। चूंकि प्रारब्ध की अगर यहाँ पे देखें तो प्रारब्ध से भी कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन वर्तमान में धरती पे आने के पश्चात बहुत सारी चीजें आपके जीवन में यहाँ से जुड़ी हैं। देखो, ऊर्जा जो है ना दुनिया में, जिसे आप भगवान भी कई बार कहते हैं, तो ऊर्जा एक ही है, उसे आप जैसे यूज कर लो। जैसे दिन है और रात है, जैसे सकारात्मक ऊर्जा है वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, वो बिजली क्या है कि आप उसे अगर फ्रिज में लगा दो तो चीज़ों को ठंडा कर देगी, ओवन में डाल दो चीज़ों को गर्म कर देगी। उसी प्रकार से जो ऊर्जा है ना, उसे आप मतलब देवता ग्रहण करते हैं, आप पुण्यात्मा के रूप में ग्रहण करते हैं तो उससे आप सकारात्मक ऊर्जा फैलाओगे। और अगर वही पापात्मा के रूप में आप करते हो, अपने कुछ मन को पूरा करने के लिए करते हो, तो ऊर्जा आपके पास है, वो हर जगह मौजूद है। आप उसे जैसे लोगे वैसे वो आपको प्राप्त होगी। आप पानी जो है ना, वो हाथों से भी पी सकते हो, ग्लास में भी रख सकते हो, वो आएगा दोनों में। तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, लेने की क्षमता होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए। तो ऐसे ही दुनिया में जैसे कि बड़े बड़े संत महात्मा हैं, वैसे ही बड़े बड़े तांत्रिक भी होते हैं। जैसे देव हुए, दैत्य भी हुए, तो दोनों अलग नहीं है, बस वही थी। चीज़ों को जिन्होंने जिस प्रकार से लिया ना, वैसा उसका प्रभाव उनके द्वारा दिया गया या देखा गया। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ पे आती है। आपको जीवन कई बार लोग प्रभावित करते हैं अलग अलग तरीके से आपके जीवन को, और चलते फिरते जीवन में प्रभावित कर देते हैं। अभी आपका सब कुछ ठीक चल रहा हो, पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें बिल्कुल ख़राब होने लगी, काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। उसका कुछ प्रभाव होता है, उसके उपरांत उसका उपाय करते हो, पता चलता है 24 घंटे के अंदर चीजें पहले से बेहतर होने लगी। ठीक है, तो जिस ऊर्जा को बढ़ा दिया जाएगा उसका काम होना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन सही चल रहा था, सकारात्मक ऊर्जा बनी हुई थी, किसी को अच्छा नहीं लगा, उसने चीजों को फैला दिया, अब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है, आपकी चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी, आप उसे नहीं रोक सकते हैं। फिर आप सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाओगे, उसे वो डिस्ट्रॉय करेगा। तो टॉम एंड जेरी जैसी चीजें भी चल रही होती हैं, कई बार दोनों जिद पे आ जाते हैं। तो खैर, ऊपर के क्षेत्र में चलते हैं और जो पर्वत क्षेत्र यहाँ पर है उसका आकलन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका अंगूठा जो है ना बहुत ज्यादा कर्व हो रहा है, बिल्कुल नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है। राधे, ऐसी स्थिति जो है ना, आपको कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा आपके अंदर भर देने का काम करता है, और ऐसी स्थिति में कई बार आप अपने वसूलों को याद ही नहीं रख पाते, और कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर आ जाती है जो कि आपको लंबे समय तक सताने का काम करती है और आपको अपने आप पर क्रोधित होने का मौका देती चली जाती है या मजबूर कर देती है। तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर स्पष्ट दिखाने का काम कर रही है। दूसरा, यहाँ पे देखिए तो इस हथेली में आपका जो गुरु का क्षेत्र है, ये शनि की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है, यानी कि वर्तमान में आपको डिस्ट्रैक्ट करने का एक काम कर रही है और आपको मतलब एक पथ से भटकाने का काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, असूलों में मिलावट आ जाएगी, फिर ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। तो इन चीज़ों का लगातार ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत आपको बनेगी। दूसरे, शनि के इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो शनि यहाँ पर फिलहाल आपके लिए कोई बेहतर नतीजे देने का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके लिए आप कोई मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। इससे संबंधित कुछ उपाय है जो कि आपको बता दिए जाएंगे। सूर्य की स्थिति भी बिल्कुल उसी प्रकार से है, इसके संबंध में भी उपाय बताए जाएंगे। बुध यहाँ पर नॉर्मल काम कर रहा है। बाकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो ये भटकाव आपको मुश्किल हालात की तरफ ले जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब आपकी यहाँ पे फिक्स है। गवर्नमेंट जॉब देखो अगले 1.5 साल आपके लिए पर्याप्त है, आप इन चीज़ों को कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्राइवेटली आपको बताई जानी चाहिए, उसके संबंध में बात होगी हमारी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।